हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोज मिलेंगे, एज वेल एज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टिश्यू फ्लूइड को, लिम्फ को एंड स्प्लीन को। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। Tissue fluid. What is tissue fluid? The fluid which is present in between the cells of a tissue. टिश्यू की सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब कहां से ये टिश्यू फ्लूइड आता है? टिश्यू फ्लूइड आपका ब्लड का ही पार्ट है जो लीक हो जाता है कैपिलरी लेवल पे। पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। सी दिस डायग्राम। आर्टरी से आपका कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी से स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ आर्टरी नोन एज आर्टेरियोल। अब ये सेल्स हैं, टिश्यू की सेल्स हैं, ये ग्रे कलर से हैं, ये टिश्यू की सेल्स हैं। अब कैपिलरी आपकी बिल्कुल थिन होती है, उसकी वॉल से आपका ब्लड का भी तो कंपोजिशन बाहर आ जाता है। जो आपका लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, और उसमें आपकी स्मॉल जो सेल्स प्रेजेंट हो वो भी बाहर आ जाती हैं, WBCs कुछ। लेकिन आरबीसी का साइज बड़ा होता है, वो बाहर नहीं आती हैं। स्केप आउट या लीक आउट कौन सी सेल्स होती हैं? जो स्मॉलर इन साइज होती हैं। ठीक है, WBCs वाली सेल्स अलॉन्ग विद द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड वो लीक आउट कर जाता है कैपिलरी के लेवल से और सेल्स के बीच में आ जाएगा। पूरे में आपका यहाँ पे आपका ब्लड का ही कंपोजिशन लीक आउट हो गया है कैपिलरी से, सेल्स के बीच में आ गया, सेल्स के बीच में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। इसके बाद आपका ब्लड आगे कंटिन्यू करता है, वेन्यूल बनती है, वेन्यूल को ज्वाइन, वेन्यूल में जाएगा और फिर वेन में, और फिर वेना कावा को ज्वाइन करेगा। ये वेन्स ट्रीट करते हैं पॉइंट्स को टिश्यू फ्लूइड के। एज द ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरी, कैपिलरी में जब ब्लड फ्लो करता है जो टिश्यूज में प्रेजेंट है, द प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स, प्लाज्मा पार्ट ब्लड के कंपोजिशन में उन्होंने फ्लूइड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, ल्यूकोसाइट WBCs लीक आउट मतलब बाहर आ जाती हैं थ्रू देयर वॉल, कैपिलरी की वॉल से बाहर आ गई। दिस फ्लूइड बाथ मतलब पूरे में ये प्रेजेंट होगा, बाथ द सेल एंड इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। और इंटरसेलुलर फ्लूइड सेल के बीच का या फिर एक्स्ट्रा सेल के बाहर का फ्लूइड है, इसे टिश्यू फ्लूइड को इंटरसेलुलर क्योंकि इन बिटवीन द सेल, या फिर सेल के बाहर का है इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल रहे हैं। अगेन यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा भाई, कैपिलरी के लेवल पे ब्लड फ्लो किया, ब्लड फ्लो कर रहा है, कैपिलरी पे पर आया तो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट एंड कुछ WBCs आपकी बाहर आ जाती हैं। अब क्योंकि इस पूरे में आपका बात करती हैं, मतलब पूरे में चारों तरफ से क्या है आपका टिश्यू फ्लूइड है, इसमें फिर किसकी तरफ है? सेल्स के अराउंड है। इसी को हम लोग टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर वाला या इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज फ्रॉम दिस फ्लूइड दैट सेल एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। इसी फ्लूइड से सेल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं एंड अदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड इन टर्न इसी फ्लूइड से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को लेती हैं। देखिएगा इसी डायग्राम में, जो यहाँ से ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं जाती है। ऑक्सीजन पहले आपका इस कैपिलरी से बाहर आएगी फ्लूइड में, और फ्लूइड के बाद सेल में जाएगी। यहाँ पे भी सेल्स होंगी, तो ऑक्सीजन पहले बाहर आई फ्लूइड में और फ्लूइड से आपका डिफ्यूज होकर सेल में जाएगी। सेम आपका जो सेल्स हैं वो CO2 रिलीज तो करेंगी, तो CO2 पहले आपका इस फ्लूइड में आएगा, देन कैपिलरीज में एंटर आएगा। डायरेक्ट कैपिलरीज एंड सेल्स के बीच में एक्सचेंज नहीं होता है, फ्लूइड के थ्रू ही होगा, सेल्स अपनी जगह पे ही है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिएगा, ये आपकी कैपिलरी है सपोज, और यहाँ पे सेल है, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड है चारों तरफ, मैंने एक ही डायग्राम बना, एक ही सेल बनाई है। सो ऑक्सीजन जब इससे आपका आएगी जब सेल में, तो पहले टिश्यू फ्लूइड में आएगी और टिश्यू फ्लूइड से एंटर करेगी सेल में। ठीक है, सेम विथ न्यूट्रिएंट्स आल्सो, एंड जो इससे वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 एंड वेस्ट, ये किसके थ्रू जाएगा? पहले आपका इस फ्लूइड में आएगा, देन आपका एंटर करेगा ब्लड में। तो जो मीडिएटर है यहाँ पे वो क्या है? आपका टिश्यू फ्लूइड है। तो इट इज फ्रॉम दिस फ्लूइड दैट सेल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, इसी से ही एब्जॉर्ब करेंगे, इसी फ्लूइड से डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता है। इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट जो है वो सेल्स इसी टिश्यू फ्लूइड से ट्रांसफर करती हैं ब्लड में। नेक्स्ट, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? व्हाट इज लिम्फ? अब ये कंटिन्यूअसली जब ब्लड फ्लो करेगा, इसी डायग्राम से समझेंगे लिम्फ को भी। अब ये ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो ब्लड का कंपोजिशन, फ्लूइड पार्ट भी तो लगातार बाहर आएगा, एक टाइम बाद आएगा ये टिश्यू बर्स्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो आपका बार बार बाहर आएगा, ये टिश्यू फ्लूइड बार बार बाहर आ रहा है, तो ये कंटेंट तो बढ़ जाएगा। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि ये टिश्यू जो है वो बर्स्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी है भाई, एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने वाला सिस्टम भी भगवान ने सेट कर रखा है। क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है।
ड्रेनेज, क्योंकि ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उसका फ्लूइड पार्ट तो कंटिन्यूसली बाहर आएगा कैपिलरी से, तो भाई एक ड्रेनेज सिस्टम अलग से पाइप भी होना चाहिए कि एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड को करेक्ट कर सके, किसको, एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड। अब वो टिश्यू फ्लूइड स्मॉल स्मॉल चैनल्स में कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक चैनल्स या लिम्फेटिक वेसल्स। अब जब ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर कर जाता है, देन वी कॉल्ड इट एज लिम्फ। जब ये टिश्यू फ्लूइड इन चैनल्स में एंटर कर जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। इसमें एंटर कर गया, इसको हम लोग लिम्फ बोल रहे हैं। अब लिम्फ को नाम लिम्फ क्यों दिया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जब हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, उसमें लिम्फोसाइट एक टाइप पढ़ा था। लिम्फोसाइट्स इस फ्लूइड में ज्यादा होती हैं, वो डिफेंस सिस्टम में काम करती हैं सारी डब्ल्यूबीसी, ये स्पेशल डिफेंस सिस्टम में डब्ल्यूबीसी काम कर रही हैं। तो इस फ्लूइड में जो एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड आपका ड्रेन हुआ है, इसमें लिम्फोसाइट बहुत ही ज्यादा होती हैं, तो इसके बेसिस पे इस फ्लूइड का नाम भी हमने लिम्फ रख दिया। सपोज कोई हमेशा रोता रहे तो हम उसको नाम रख देते हैं रोतलू, क्योंकि वो रोता रहता है, ठीक। तो सेम यहाँ पे भी हमने लिम्फ का नाम रखा, इस फ्लूइड में लिम्फोसाइट ज्यादा है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, लिम्फ। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। सम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड में बी रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल, कुछ तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा उसी लेवल में भी, जैसे एंटर कर रहा था एग्जिट हो रहा था वैसे रीअब्सॉर्ब भी हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ इट एंटर्स अनदर सेट ऑफ माइन्यूट चैनल्स, जिसको हम लोग लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और जब फ्लूइड उस लिम्फ वेसल्स के अंदर आ जाएगा, देन वी कॉल्ड इट एज लिम्फ। जब इसके अंदर आ गया तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, ड्रेनेज वाला सिस्टम है। द लिम्फ फ्लोज इन दीज वेसल ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल। अब इस वेसल में कैसे लिम्फ एंटर करेगा, ये जो ड्रेनेज वाली वेसल है जिसको लिम्फेटिक वेसल बोल रहे हैं, इसके अंदर लिम्फ एंटर कैसे करेगा, भाई मसल सराउंडिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से ये जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड है, ये एक्सेस ऑफ जो फ्लूइड है वो इन लिम्फेटिक वेसल में आ जाएगा, एंटर कर जाएगा। क्लियर है, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। दिस इज बेनिफिशियल, दिस इज अगेन बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, भाई लिम्फेटिक एक्सेस ऑफ फ्लूइड कलेक्ट भी होता चला जाए लिम्फेटिक, और फिर से ब्लड में आ जाए। ऐसा नहीं है कि लिम्फ वाला कलेक्ट होकर फिर एक ऑर्गन में कलेक्ट होगा, नहीं, ब्लड से रिलीज हुआ था तो ब्लड में ही जाएगा, रिकनेक्ट करेगा। द लिम्फ वेसल्स ऑन द वे ड्रेन लिम्फ इनटू द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है देखिएगा, ये पूरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम शो किया गया है, ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये पूरी में आपकी लिम्फ वेसल्स दिख रही है, ये सब लिम्फ वेसल्स हैं, दीज ऑल आर लिम्फ वेसल्स। यहाँ पे एक्सेस ऑफ फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से जो लिम्फ होता है वो ड्रेन होता है, पहले आपका वेन्स को कनेक्ट नहीं करेगा, पहले ड्रेन होगा कहाँ पे, नोड्स में। छोटी छोटी आपको नोड्स दिख रहे हैं, नोडल टिश्यू, नोड्स, गांठ लाइक, गांठ लाइक आपकी बुक में भी डायग्राम होगा, ये गांठ लाइक, ये नोडल टिश्यू है, इनको बोलते हैं हम लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, यहाँ पे चेक पॉइंट है एक तरह से, यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट से हमारी लिम्फोसाइट फाइट करती, कॉम्बैट करती है, कोई भी अगर इन्फेक्शियस एजेंट होता है तो वो फिल्टर आउट हो जाता है फ्लूइड, और इन्फेक्शियस एजेंट इसी में प्रेजेंट हो जाता है नोड में, और वहीं पे क्या करेंगे, उसको उससे लड़ेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट से डिफेंस सिस्टम का काम करनी होगी, ठीक। तो lymph vessels on the way drain lymph into the lymph node from where fresh lymph channels arises। अब उससे पहले क्या था आपका, lymph vessel से फिर नोड में गया, नोड के बाद इससे फिर से फ्रेश चैनल्स अराइज होंगे। क्यों अराइज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट होने के चांसेस हैं। अल्टीमेटली पोर द लिम्फ इनटू मेजर एंटीरियर वेन्स, जो पास में वेन्स होंगी उसमें ये सारा कंटेंट चला जाएगा। वेन्स को हम लोग ब्लू कलर से शो करेंगे तो वेन्स से ही कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। वेन्स में आपका डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और ये सारा ब्लड कहाँ पे कलेक्ट करके लेके जाती है, हार्ट पे। मेजर एंटीरियर वेन क्लोज टू द एंट्री राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में तो एंटर करता है, एंड इज अगेन इन सर्कुलेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लिम्फ, लिम्फ क्या होता है और टिश्यू फ्लूइड क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस डायग्राम से। सी, जब आपका ब्लड कैपिलरी लेवल पे फ्लो करता है तो कैपिलरी क्योंकि थिन होती है तो वहाँ पे ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है, दैट इज प्लाज्मा अलोंग विद द सम डब्ल्यूबीसीज, वो बाहर लीक आउट हो जाता है। अब सेल्स के बीच में आ गया, टिश्यू की सेल्स के बीच में आ गया, इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं। अब ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो करता है तो यहाँ पे एकदम एक साथ कलेक्ट होता चला जाएगा फ्लूइड, एक टाइम आएगा ये टिश्यू बर्स्ट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक्सेस ऑफ जो टिश्यू फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाता है दूसरे वेसल्स में, जिसको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। जब ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है, देन दिस फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। अब इसको हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स का कंटेंट ज्यादा होता है, तो क्योंकि लिम्फोसाइट ज्यादा है इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, लिम्फ रख दिया। अब लिम्फ से, लिम्फेटिक वेसल से जो लिम्फ होता है वो लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड्स क्या थे, गांठ लाइक स्ट्रक्चर होगा। लिम्फ नोडल टिश्यू है जहाँ से आपका डब्ल्यूबीसी फाइट करती हैं, जो कोई भी अगर फॉरेन एजेंट आता है। उसके बाद ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है वेन्स में ही अपने पार्ट को क्या कर देती हैं, पोर कर देती हैं,
पोर कर देंगी और फिर वो वेन कैरी करके लेके जाएंगी राइट ऑरिकल पे, राइट और हार्ट के राइट ऑरिकल में जहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ लिव। लिव में क्या था, सेलुलर पार्ट में सिर्फ जो ब्लड का सेलुलर पार्ट था, प्लेटलेट्स थी, आरबीसी थी एंड डब्ल्यूबीसी थी, सिर्फ कौन सी है साइड, लिकोसाइट। उसमें से भी लिकोसाइट में डब्ल्यूबीसी में कौन सी वाली ज्यादा है, लिम्फोसाइट ज्यादा है। नॉन सेलुलर पार्ट में क्या है, वाटर है, वाटर होगा आपका नॉन सेलुलर पार्ट में, साथ ही साथ कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज है। ये कितने हैं, 6% है। नॉन जो फ्लूइड पार्ट है वो आपका क्या है, आपका 94% है। और जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, आपकी लिकोसाइट्स हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ लिव। फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव होता है, इसी के थ्रू ही तो आपका न्यूट्रिएंट्स का एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच में, ब्लड से एंड सेल्स के बीच में। ड्रेनेज का काम क्यों करेगा, जितना भी एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, फिर ब्लड को कंटिन्यू कर देगा। तो इट ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड मेटाबोलाइट्स एंड रिटर्न्स प्रोटीन टू द ब्लड। ब्लड में वापस से आ जाएंगे एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस, टिश्यू मतलब सेल्स के बीच की स्पेसेस से। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया भाई, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में एक लेसिटल लिम्फेटिक वेसल है, फैट जो एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता है, लिम्फ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो फैट के एब्जॉर्प्शन में भी अभी आप ये याद कर लीजिए इस लेवल पे कि फैट के एब्जॉर्प्शन में लिम्फ काम करता है। और डिफेंस सिस्टम में क्योंकि लिम्फोसाइट है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज है, तो भाई ऑब्वियस है कि वो डिफेंस सिस्टम में काम करेगा ही करेगा। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये सेम मोनोसाइट्स भी आपका टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज ऑफ द लिम्फ फंक्शन डिफेंड द बॉडी, डिफेंस सिस्टम में करेगा। द लिम्फेटिक ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यू। लिम्फ नोड यहाँ पे अलग से दिया गया है। लिम्फ नोड्स टेंड टू लोकलाइज द इन्फेक्शन, जैसे जो लिम्फेटिक वेसल जा रही है वहां पे थोड़ी देर बाद क्या आ गया, लिम्फ नोड आ गया। पूरे में लिम्फ नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, इस डायग्राम में देखिएगा छोटी छोटी गांठ ब्लैक ब्लैक सा टिश्यू। लिम्फ नोड लोकलाइज करेगा इन्फेक्शन को एंड प्रिवेंट इट स्प्रेडिंग टू द बॉडी एज होल। पूरे में नहीं जाएगा, उसी जगह पे लिम्फ फिल्टर हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन एजेंट है वहीं पे रुक जाएगा और फिल्टर होकर बाकी का पार्ट आगे मूव ऑन कर जाएगा, वेन से कनेक्ट कर जाएगा। द टॉन्सिल्स ऑन द साइड्स ऑफ द नेक, जो नेक के साइड्स में टॉन्सिल्स होते हैं वो लिम्फ ग्लैंड्स ही हैं, लिम्फ नोड्स ही हैं। वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट अगर आ गया तो वो ही इसी वजह से वो स्वेल कर जाते हैं क्योंकि हमारी डब्ल्यूबीसीज वहाँ पे उससे कॉम्बैट कर रही होती हैं। नेक्स्ट, स्प्लीन। व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन, ये भी लिम्फेटिक ऑर्गन है। यहाँ पे देखिएगा स्प्लीन कहाँ पे दिया गया है, स्टमक के पास वाले रीजन पे, हियर इट इज स्प्लीन, ये स्प्लीन है। ये भी लिम्फेटिक ऑर्गन है, लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन है। अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के साइज का है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सिचुएटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे की साइड प्रेजेंट है एंड अबव द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी के ऊपर की साइड प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है लिम्फ का, स्प्लीन का? इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर फॉर ब्लड, ब्लड का रिजर्वॉयर है। ब्लड बनता है तो थोड़ा सा उसमें भी स्टोर रहता है, कभी ब्लड की कमी हो गई तो यहाँ से ब्लड का वो कमी पूरी हो जाती है। तो इट एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वॉयर इन एन इमरजेंसी सच एज हेमरेज, ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल कैपिलरी आपकी क्या हो गई, रप्चर हो गई है, ठीक है, डैमेज हो गई है। तो हेमरेज के केस में, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस के केस में अगर ब्लड की कमी हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई है तो वो हीमोग्लोबिन से परमानेंटली बाइंड हो जाती है, तो ब्लड आपका जो स्प्लीन में स्टोर होता है वो रिलीज हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। ये किसको प्रोड्यूस करती है, लिम्फोसाइट्स को स्प्लीन प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट आपके स्प्लीन में बनती है। इट डिस्ट्रॉयज द वर्न आउट रेड, इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल्स जो जिनका पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है वो यहीं पे आके डिस्ट्रॉय होती हैं, एज वेल एज इन लीवर ऑल्सो। अगर ये स्प्लीन एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो इस स्प्लीन में आरबीसीज बनती भी है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड।